वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी इसबाल। अब आज कर रहे हैं बेटा हम यूनिट 3 का पार्ट 4। सब्जेक्ट आपको चला है थीम्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल थ्योरी। सेमेस्टर 5 वाले बच्चों के लिए है, बीए प्रोग्राम में जो लगा हुआ है। अब हम इसमें पढ़ रहे हैं भारतीय विचारकों को, ठीक है, इंडियन थिंकर्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें से अब हम करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय संबंधी सिद्धांत क्या है। ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारा संविधान बनाने में सबसे बड़ी अगर भूमिका किसी की देखी जाए तो वो ये हैं। ठीक है, इनके बारे में डीप में पढ़ेंगे, क्या है, कौन है ये, इनका परिचय और इन्होंने क्या बोला सामाजिक न्याय के लिए, सोशल जस्टिस पे इनके क्या विचार है। यूनिट 3 चल रही है, इंडियन थिंकर्स को पढ़ रहे हैं हम, जिसमें से कौटिल्य, तिलक, ये सब हो चुका है। अब करेंगे अम्बेडकर जी को। सी पार्ट में आपका ये है, प्लस लोहिया। लोहिया कौन है? राम मनोहर लोहिया। अगले पार्ट में हम उनको कवर करेंगे। अभी बात करेंगे बी आर अम्बेडकर की। ये देख लीजिए बेटा, ये मेरी इंस्टा और टेलीग्राम चैनल आईडी है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आईडी पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह आपको मिल जाए। ये बेटा 5th सेमेस्टर के आप सभी के सब्जेक्ट हैं। जी में जिन्होंने हिंदी लिया है उनके लिए, प्लस पॉल जिन्होंने लिया है गांधी उनका, सेक में योर लॉ योर राइट जिन्होंने लिया हुआ है, एजुकेशन में जिन्होंने ये सब्जेक्ट लिया हुआ है, ये सारे मैंने करा दिए हैं। लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट्स के। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इनका, फिर आगे डीप में करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय। नाम क्या है इनका? भीमराव रामजी अंबेडकर। ठीक है, रामजी कौन है? इनके पिताजी का नाम है। जन्म तिथि क्या है? 14 अप्रैल 1891, 1891 का जन्म है इनका। मृत्यु कब हुई है? 6 दिसंबर 1956 में। ठीक है, संविधान बनने के 6 साल बाद। रामजी मौलवी सकपाल इनके पिताजी का नाम है। ठीक है, रामजी मौलवी सकपाल। माता का नाम क्या है? भीमाबाई सकपाल। अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 के ब्रिटिश भारत में हो। कहाँ हुआ है? ब्रिटिश भारत में। तब हम आज़ाद नहीं थे, तब क्या कहलाते थे हम? ब्रिटिश भारत। ठीक है, कि मध्य के प्रांत में, मध्य प्रदेश में स्थित माहू नगर में हुआ है। माहू एक नगर है। सैन्य छावनी में हुआ है। सैन्य छावनी में हुआ है ये। रामजी मौलवी का पास और भीमाबाई की अंतिम संतान थे। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था। कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे, मराठी थे ये। ठीक है, और वे वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबेडकर गांव में निवासी थे। ठीक है, रत्नागिरी इनके वो पूरा बेसिक इनका होता है कि कहाँ के थे। और ये इनकी कास्ट क्या थी बेटा? महार। महार जाति के थे। महार नाम था उनकी जाति का ये। और ये कि इनकी जो जाति थी वो निचली जाति थी। जातियाँ बटी हुई होती है ना, सबसे ऊपरी जाति, दूसरी जाति, ऐसे अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोएस्ट क्लास, उसमें सबसे नीचे वाली जाति के ये थे। ठीक है, ये बेसिक इनका हुआ। अब आगे बढ़ेंगे, एक बार इनके बारे में। इनको बेटा सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। इन्होंने इतनी पढ़ाई की हुई है जितनी आज तक भी किसी ने नहीं की होगी। ये सब इनकी डिग्रीज के नाम है। यहाँ से यहाँ तक इन्होंने इतनी डिग्रीज की हुई हैं। बीए, एमए, एमएससी, डीएससी, पीएचडी, एलएलडी, डी डिलेटेड और बैरिस्टर, मतलब ये सारी, जूम करके देखिए एक बार, कितनी सारी डिग्रीज हैं इनके पास। ये सब इन्होंने की हुई है। देखिए इतनी डिग्रीज हैं इनके पास, इन्होंने इतनी पढ़ाई की हुई। डॉक्टर थे, डॉक्टर ऑफ लॉ, मतलब इन्होंने कानून की डीप नॉलेज थी, डीपेस्ट नॉलेज अगर कह सकते हैं वो इनके पास थी। इन्होंने इतनी पढ़ाई की हुई थी, सब कुछ पढ़ लिया था इन्होंने। और ये आधी पढ़ाई इन्होंने बाहर से की, आधी किसी देश से की, अलग अलग जगहों पे जाके इन्होंने, लंदन गए, वहाँ पे पढ़ाई की, बहुत सारी जगहों में की, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में की है इन्होंने पढ़ाई। तो ये कि ये मान लो सिंबल ऑफ नॉलेज इन्हें कहा जाता है। बहुत ही विद्वान प्रकार के थे। अब स्टार्ट करेंगे इनके बारे में। बेसिक हो गया कि इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, कहाँ के रहने वाले थे, निचली जाति के थे और एजुकेशन हाईएस्ट लेवल की थी इनकी। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे। ये बोल रहे हैं कि जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, सामाजिक न्याय, सामाजिक स्वतंत्रता आप हासिल नहीं कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देगा वो आपकी किसी काम की नहीं है। मान लो कानून है आपको स्वतंत्रता दे भी रहा है, लेकिन क्या सामाजिक स्वतंत्रता नहीं है, सामाजिक न्याय नहीं है, तो वो कानून जो भी आपको देगा ना वो किसी काम का नहीं है। यही विचार हम पूरे इसमें पढ़ने वाले हैं। इन्होंने क्या थ्योरी रखी, देखो बेटा। सबसे पहले शुरू स्टार्ट करने से पहले ये देख लो कि जो व्यक्ति जिस जगह पैदा होता है, जहाँ वो पलता बढ़ता है, जो उसकी सिचुएशन थी, जैसे उसने जीवन बिताया, उसकी सोच वैसी हो जाती है, उसके विचार ऐसे होते हैं। तो ये इन्होंने सामाजिक न्याय की बात क्यों की?
क्योंकि इनके साथ सबसे ज़्यादा गलत हुआ, क्योंकि निचली जाति के थे, ये स्कूल जाते थे, इनको स्कूल में क्या, जहाँ से सारे बच्चे पानी पी रहे हैं ना, वहाँ से इन्हें पानी नहीं पीने दिया जा रहा, जिस मटके से वो पानी पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये निचली जाति के थे, वहाँ आते थे ब्राह्मणों के बच्चे, दूसरे अदर कास्ट के बच्चे, तो इनको नीचे बिठाया जा रहा है ज़मीन पे, इनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, इनको अपने साथ बिठा के खाना नहीं खा सकते, ये कि सब बच्चे खाना खाएंगे तो इनको बाहर निकाल दिया स्कूल से। तो ये बहुत ज़्यादा इनके साथ अन्याय हुआ है, इन्होंने खुद ने देखी है वाली बात कि कितनी ज़्यादा छुआछूत की जा रही है, इनको कैसे गंदी भावना से लोग देख रहे हैं कि इनको देखना तक भी पाप है। अगर ब्राह्मण लोग इन्हें देख लेंगे तो उससे भी अशुद्ध हो जाएंगे। इतना हाई लेवल के वो जो भेदभाव चल रहा था वो बहुत चरम सीमा पे था उस समय पर, ठीक है, बहुत पुराने टाइप की बात चल रही है, 80s की बात चल रही है। तो इन्होंने ये वाली चीज़ देखी, फिर इन्होंने ये वाली चीज़ आगे लाए कि ये गलत है, इसके लिए इन्होंने प्रावधान किए। संविधान में इन्होंने 334 जो इन्होंने कानून बनाया, उसमें इन्होंने जो ये जातियां हैं, जो निचली जातियां, SC ST वाले हो गए, दलित वगैरह सारे हो गए, इनके लिए क्या क्या आरक्षण किया। सर सकारात्मक भेदभाव कहते हैं ना, जैसे न्यायपूर्ण समानता, वो की इन्होंने कि इनको जॉब्स में वो करो, आरक्षण दो। लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई, विधानसभा हो गई, विधान परिषद हो गई, सब जगह पे इनको आरक्षण दिया। इनको कैसे उठाया जाए उनके लिए पूरा सब कुछ इस वाले कानून के द्वारा इन्होंने किया, ठीक है। इनका पढ़ेंगे। सामाजिक न्याय की अवधारणा एक बहुत ही व्यापक शब्द है। सामाजिक न्याय से मतलब क्या है बेटा, जो हमारे समाज है इसमें जो अन्याय हो रहा है ना, इसको ठीक करना। कि इस समाज के अंदर जो तुमने ये क्लासेस बांट दी कि ये अपर क्लास, ये लोअर क्लास, ये जो क्लास बांट दी, उसके आधार पे जो तुम भेदभाव कर रहे हो निचली क्लास वाले के साथ, जो सबसे निचला वर्ग है उसके साथ जो तुम गलत से गलत कर रहे हो ना, उसके खिलाफ इन्होंने ये बात निकाली है कि सामाजिक न्याय हो। और ये सामाजिक न्याय कैसे किया जाएगा, वो सारे साधन बताएंगे ये कि क्या क्या किया जा सकता है, क्या गलत है, वो नहीं समझाएंगे अभी। सामाजिक न्याय की अवधारणा में एक व्यक्ति के नागरिक अधिकार तो हैं, साथ ही सामाजिक भारत के परिक्षेपण में जाति व अल्पसंख्यक समानता के अर्थ भी निहितार्थ हैं। ये निर्धनता, सा, साक्षरता, छुआछूत, मर्द औरत हर पहलू की ओर उसको प्रतिमानित इंगित करता है। मतलब क्या है कि जो भेदभाव जेंडर में कर रहे हो, छुआछूत में कर रहे हो, साक्षरता में कर रहे हो, निर्धनता पे कर रहे हो कि कोई अमीर है कोई गरीब है, जो हर प्रकार से जो भेदभाव हो रहा है ना, ये उस सब की बात करेंगे। चाहे धर्म के आधार पे हो, जाति के आधार पे हो, लिंग के आधार पे हो, रंग के आधार पे हो, सारे जितने भी आधार आएंगे टोटल उन सब बात की जाएगी अभी। सामाजिक न्याय की अवधारणा का मुख्य अभिप्राय है, ये देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज थी, बुक की लैंग्वेज है। अगर आपको बुक की लैंग्वेज ना समझ तो आप अपनी अपनी खुद की भाषा में लिख सकते हैं पेपर में, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आसान भाषा में एक बार दोबारा सुनाती हूँ, देखिए। सामाजिक न्याय की अवधारणा का मुख्य अभिप्राय यह है कि नागरिक के बीच सामाजिक स्थिति में कोई भेद ना हो, कि एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य के बीच जो ये जो भेद बता रहे हो ना तुम कि ये सब सुपीरियर है, ये कुछ भी नहीं है, जो ये तुम गलत कर रहे हो ना, इसको ना किया जाए। जो भेदभाव की स्थिति है, जो बीच की खाई बनी हुई है, उसको कम किया जाए, इस भेद को बंद किया जाए। सभी को विकास समान अवसर उपलब्ध हो, विकास के समान अवसर उपलब्ध हो। क्योंकि देखो पहले के टाइम पे क्या हो रहा था, वर्ण व्यवस्था थी जिसमें 4 वर्ण थे, सबसे ऊपर वाले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो ये जो 4 उन्होंने वर्ण बनाया, उसके में जो सबसे नीचे वाले वर्ण थे ना, उनको काम उनका फिक्स कर दिया गया कि तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ यही है कि स्वच्छता का काम है तुम्हारा, कि सफाई करनी है दूसरों के घर की, दूसरों का वेस्ट जो है उसको साफ करना है, सीवर वगैरह जो सीवर निकाय व्यवस्था होती है पूरी, ये उन सब का काम करना है तुम्हें, तुम और कुछ चाह के भी नहीं कर सकते। विकास के अवसर इनको नहीं दिए जा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ इनको ये ही काम करने का मौका दिया जाएगा कि तुम ये ही कर सकते हो। काम फिक्स्ड कर दिए गए, जो कि गलत है। वो बंदा अपना विकास कैसे करेगा, क्या पता उसको कोई और काम में इंटरेस्ट हो, क्या पता वो कुछ और करना चाह रहा हो, लेकिन जब क्या था कि कोई काम जो थे फिक्स थे, क्योंकि इन्हें ये लग रहा था कि मान लो ब्राह्मण के जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, अगर वैश्य, शूद्र और क्षत्रियों के बच्चे हमारा काम करने लग जाएंगे, क्या पता हमारे बच्चे से ज़्यादा अच्छा दूसरों के बच्चे काम करने लग जाए, तो फिर हमारे बच्चे करेंगे क्या, हम उनका काम तो कर नहीं पाएंगे। तो इन्होंने ये काम फिक्स करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो वर्ण थे वो धीरे धीरे करके जातियों में हो गए, और ये बहुत कठोर हो गए। पहले क्या था, वर्ण के टाइम पे ये था कि अगर तुम दूसरे वाले वर्ण के सारे गुण सीख लेते हो तो तुम उस वर्ण का काम भी कर सकते हो। मान लो कोई शूद्रों का बच्चा है, जो लास्ट लेवल है उसका बच्चा है, लेकिन उसमें राजा बनने की अच्छी क्वालिटीज़ हैं, वो रक्षा का काम ज़्यादा अच्छा कर सकता है, उसका इंटरेस्ट सेना में है, इन सब चीज़ों में वो ये वाला काम कर सकता था, ये सब चीज़ें सीख के। पहले से कोई बाउंड्रीज नहीं थी कि तुम कर ही नहीं सकते,
लेकिन बाद में धीरे 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 जाति प्रथा जब स्टार्ट हुई ना, ये आगे जाके ये हो गया कि नहीं, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, शूद्र का बेटा अगर सफाई का काम करता है तो उसका बेटा दूसरा जो होगा उसका वंशज वो भी सफाई का ही काम करेगा। इन्होंने ये जो सिस्टम बना दिया ना, ये गलत था। इससे क्या है, विकास जो हो गया वो हो गया जीरो। लोग बंध गए उन कामों में, वो चाह के भी कुछ और नहीं कर सकते, उनको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको काम करने भी नहीं देंगे। ठीक है, विकास के मौके अगड़े पिछड़े को उसकी आबादी के मुताबिक मुहैया हो, तभी सामाजिक विकास का संतुलन बनाया जा सकता है। सामाजिक न्याय का अंतिम लक्ष्य, ये बेसिक अल्टीमेट गोल क्या है सोशल जस्टिस का, ये बात करेंगे। ये तो आपने समझ लिया भीमराव अम्बेडकर कौन है, इन्होंने क्या क्या किया। ये खुद दलित समाज से थे, तो इन्होंने इन देखी वाली चीज़, फिर उसके बाद इन्होंने इसके ऊपर कानून बनाए। अब ये कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है जो इन्होंने कानून बनाया है सामाजिक न्याय वाला, ये चाह क्या रहा है, यह भी है कि समाज का कमजोर वर्ग जो सबसे लोएस्ट लेवल पे यहाँ पे है, उसको जो अपना पालन करने के लिए भी योग्य नहीं है, ऐसा वर्ग जो खुद का खाना भी नहीं, रोज खाना भी एक तरीके से तो मान लो 2 टाइम का खाना भी वो नहीं कर पा रहे ना एडजस्ट, उनकी बात करें, उनका विकास में भागीदारी सुनिश्चित हो। ठीक है, कि जिनके पास बिल्कुल ही नहीं है, उनकी हालत बिल्कुल हाशिए पे है, वो बिल्कुल एंड पे है, तो उनकी हेल्प भी की जाए, उनको दिया जाए एक्स्ट्रा, उनकी हेल्प की जाए। जैसे कि विकलांग हो गए, अनाथ बच्चे हो गए जिनका कोई नहीं, उनके लिए कि विकलांग है उनको पैसे दिए जाते हैं हर महीने की, उनकी एक पेंशन जो है उनको मिल जाती है, 2,500 से 3,000 रुपये कुछ होती है, उनको सुविधाएं दी जाती है। दलित हो गए, अल्पसंख्यक हो गए, गरीब लोग हो गए, महिलाएं हो गई और अनुसूचित वाले हो गए, जो भी बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे लोग हैं उनके लिए। तो ये मूल बात निकल के क्या आ रही है कि जो कमजोर हैं उनके हितों की बात की जाएगी, समाज में न्याय की बात की जाएगी, कि जिनके साथ गलत हो रहा है उनको उठाया जाए, भेदभाव को कम किया जाए, और वो कि हर प्रकार से किया जाए, आर्थिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। आर्थिक कैसे कि विकास के मौके मिले, जो वो करना चाह रहे हैं उस पर काम कर सके, जहाँ उनकी पहुँच नहीं है वहाँ आरक्षण दो। राजनीतिक रूप से क्या कि उनको वोट डालने का हक हो, किसी को भी वोट डाल सकते, उन्हें वोट से वंचित ना किया जाए। ठीक है, धार्मिक रूप से ये कि वो कहीं भी जाके पूजा कर सकते हैं, जिस भी धर्म को मानना चाह रहे हो मान सकते हैं। ये ना हो कि तुम दलित हो तो तुम मंदिर में एंट्री नहीं ले सकते, ये सारी चीज़ें उस वक्त चल रही थी ना, उसको बंद करने के लिए। ठीक है, सामाजिक क्या कि समाज में उनसे कोई भेदभाव की भावना रखे, उनको अछूत ना समझे, छुआछूत वाली वो ना किया जाए, ये सारी चीज़ें पूरे 4 से 5 तरीकों पर ये बात करेंगे। संसार की समस्त आधुनिक न्याय प्रणाली प्राकृतिक न्याय की कसौटी पर खरा उतरने में चेष्टा करती है। उसका अंतिम लक्ष्य होता है कि समाज के सबसे कमजोर तबके का हित सुरक्षित हो सके और अन्याय ना हो। देखो कितने भी देश ले लो, सबके मेन बेसिक यही होता है कि जो जिनके साथ गलत हो रहा है ना, वो सबसे जो लोएस्ट लेवल पे उनको उठाया जाए। ठीक है, उनको एक्स्ट्रा दिया जाए। ये ही है समाज के लिए न्याय, कि समाज में जो अमीर है, देखो उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी अमीर है, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है, जो लोग गरीब हैं उन पे ध्यान दो, इस बारे में आइए। डॉक्टर अम्बेडकर मानते हैं कि जिस सामाजिक न्याय के सिद्धांत में जातिगत ऊंच नीच, ठीक है, जातियों में जो मैंने वर्ण व्यवस्था वाला समझाया, वो ऊंच नीच, धार्मिक कट्टरता, कि हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म, धर्मों के बीच में वो चल रहा है, एक धर्म वाले दूसरे धर्म वालों से नफरत कर रहे हैं, धर्मों का हो गया, लिंग भेद हो गया, लड़की लड़के का हो गया, औरत आदमी वाला हो गया, है ना, बेटी बेटे में फ़र्क कर रहे हैं, बेटियों को मार रहे हैं, पैदा नहीं करने दे रहे उनको, है ना, पैदा नहीं हो रही लड़कियाँ, पैदा होने से पहले ही मार रहे, पैदा हो गए तो उसके बाद भी मार रहे, फिर शादी के बाद लड़कियों को मार रहे कि पति पत्नी के बीच बन नहीं रही वो। ये जो लिंग के बीच में भेदभाव है, जो इनके साथ गलत हो रहा है औरतों के साथ, उन पे वे इसे ब्राह्मणवादी न्याय का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि इस सिद्धांत में किसी जाति विशेष, लिंग विशेष का हित सुरक्षित है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर जी जिस सामाजिक न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन करते हैं, वो नस्ल भेद, लिंग भेद और क्षेत्रीय से भेद से मुक्त है, कि मतलब कोई भी प्रकार का लिंग भेद नहीं होगा, ठीक है, क्षेत्रीय भेद नहीं होगा, किसी भी प्रकार का इन सब से रिलेटेड कुछ नहीं होगा। ठीक है, इन सब से मुक्त होगा सामाजिक न्याय, उसमें ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाएंगी। डॉक्टर अम्बेडकर की अवधारणा में समाज के कमजोर वर्ग के साथ ना केवल न्याय हो, बल्कि उनके अधिकार और हित सुरक्षित हो, कि न्याय ही नहीं, अधिकारों को सुरक्षा दी जाए, उनको एक्स्ट्रा सुरक्षा दी जाए।
संविधान निर्माण में उनके इस सिद्धांत को भूमिका स्पष्ट दिखाई दे सकती है। इन्होंने जो संविधान निर्माण किया ना, उसमें इन्होंने इनके लिए बहुत सारे आरक्षण करे अलग अलग जगहों पे, ठीक है। जॉब्स वगैरह में जो ये मिलते हैं ना रिजर्वेशन, वो इनकी देन है। अगर ये उस वक्त ये वाली बातें नहीं रखते तो आज भी बहुत सारे लोग गरीबी का जीवन जी रहे होते। क्योंकि देखो, अगर पूरा परिवार में किसी एक बच्चे की भी नौकरी लग जाती है तो पूरा परिवार स्टैंड हो जाता है कि कभी भी ये है कि उनके घर में खाने की कमी नहीं होगी, कोई फिक्स्ड सैलरी थी वो, और तुम्हें से वहाँ से निकाल नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता जॉब से, तुम्हारा फिक्स हो गया, तुम्हें पैसे मिलते रहेंगे, तुम्हारे जीवन में एक स्टेबिलिटी आ जाती है। तो ये कि जो ये नौकरियों में करा, शिक्षा में करा, पढ़ाई में किया, कि स्कूल खुलवा दिए गरीब बच्चों के, नगर निगम वाले जो स्कूल है फ्री में है ये। तो ये सारी जो शिक्षा वाला आ रहा पद्धति की फ्री में पढ़ाई दी जाएगी, कॉलेजेस में ले लो, स्कूल्स में ले लो, हर जगह रिजर्वेशन वाला जो चल रहा है ना, वो इसके ही तहत चल रहा है। इनके तहत जो इस कानून है इससे हो रहा है कि प्राइवेट स्कूल भी क्यों ना हो, 25% सीट जो है वो गरीब बच्चों को तुम्हें देनी पड़ेगी लकी ड्रॉ से, बिना फीस के। EWS वाले बच्चे बोलते हैं उसको, बिना फीस के भी प्राइवेट स्कूल तक में भी बच्चे पढ़ रहे हैं। सोचो ये, अगर ये ना करते तो कैसी हालत होती, शिक्षा का लेवल क्या होता और देश का लेवल क्या होता। अब देखेंगे सामाजिक न्याय की अवधारणा के मुख्य स्तंभ, कि जो सामाजिक न्याय है इसके मुख्य स्तंभ क्या है, किन चीज़ों, इसके पिलर्स क्या हैं। क्या है, जातीय ऊंच नीच को मिटाना। सबसे पहले तो जातीय जो बना हुआ है जिसमें वर्ण व्यवस्था भी इंक्लूड होगी बेटा, कि जो ये गलत वर्ण बना रखे हैं, तुम भेदभाव कर रहे हो इसके आधार पे, जातियों पे कर रहे हो कि एक जात वाले ये दूसरी जात वाले ये आपस में लड़ रहे हैं भिड़ रहे हैं, ये गलत है, ठीक है। धार्मिक ऊंच नीच की मान्यता को मिटाना, धर्म के आधार पे कर रहे हैं, मान लो हिंदू मुस्लिम हो गया, सिख ईसाई वाला हो गया, ये वाला टॉपिक। लैंगिक भेदभाव को खत्म करना, जेंडर के हिसाब से लड़के लड़की में जो भेदभाव हो रहा है। क्षेत्रीयता का भेदभाव को मिटाना, एक क्षेत्र वाले दूसरे क्षेत्र वालों को पसंद नहीं करे, ये हो गया क्षेत्र के आधार पर, ठीक है। सभी लोगों को अपनी क्षमता और व्यक्तित्व को विकास करने के लिए समान अवसरों का आनंद लेना चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं, समान अवसर मिले, कि अगर मान लो एक अमीरों का बच्चा जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है तो गरीब का बच्चा भी कर पाए, उसको भी वहां तक जाने का एक रास्ता बना के दो, समान अवसर प्रदान हो, किसी भी आधार पर कोई मना नहीं कर सकता कि कोई तुम नहीं आ सकते, ठीक है। सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए जातियों और रंग भेद को समाप्त करना, रंग भेद कलर को भी ले लेना, कि किसी प्रकार से कलर से भी ना होगी, काले गोरे वाला जो हो जाता है ये नहीं होना चाहिए। इसलिए भारत के संविधान ने छुआछूत को दुर्व्यवहार पर कानून रूप से प्रतिबंध लगा दिया। किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार, छुआछूत वाली सिचुएशन कि तुम यहाँ आ नहीं सकते, इस मंदिर में एंट्री नहीं ले सकते, सार्वजनिक स्थलों पे नहीं जा सकते, कुएं का पानी नहीं ले सकते, तालाब का पानी नहीं ले सकते, ये सब चीज़ें बिल्कुल बैन है। जो जो सार्वजनिक स्थल है जहाँ सब जा सकते हैं वहाँ ये भी लोग जाएंगे, कोई मना नहीं कर सकता उनको किसी भी प्रकार से, ठीक है। सार्वजनिक स्थलों का उपयोग पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी पार्कों में, सार्वजनिक स्थल में क्या क्या आ रहा है बेटा, पार्क, सिनेमा घर, स्कूल, कुएं, टैंक, दुकानें और उपयोग तक मुक्त, मतलब कोई भी जो ऐसी जगह है, मॉल्स वगैरह हो गए, रोड हो गए, कहीं पे भी कोई ने आने जाने से रोक नहीं सकता इस आधार पे कि तुम्हारी जाति ये है। चलिए बेटा, वीडियो इतनी थी। सामाजिक न्याय वाला टॉपिक बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा, रंग भेद हो गया, आर्थिक स्वतंत्रता हो गई, सामाजिक स्वतंत्रता हो गई, राजनीतिक स्वतंत्रता हो गई, आर्थिक स्वतंत्रता हो गई, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। SC ST वाला होगा कि उनके साथ कितना गलत किया जाता था, उनको ठीक करने के लिए कहाँ कहाँ आरक्षण दिया गया, शिक्षा में दिया गया, खाने में जो मान लो गरीब लोग हैं उनको अनाज की जो व्यवस्था की जाती है, वो सारी चीज़ के जो गरीब लोग हैं उनको इस लेवल से उठा के यहाँ तक कैसे लाया जाए, उनको कैसे ठीक किया जाए। जो ये इतना बड़ा भेदभाव वाली सिचुएशन चल रही है पिछले समय से चलती आ रही है, अब तो ठीक है, देखो मान लो पहले से ठीक है सिचुएशन, लेकिन अभी भी है गरीब लोग, अभी भी सिचुएशन खराब में लोग जी रहे हैं, उनको कैसे उठाया जाए, ये सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। और 5 से 4 इसके अच्छे से स्तंभ लिख के आना पेपर में, बेसिक बता देना कि अम्बेडकर जी हैं कौन, क्या इनकी सिचुएशन कैसी थी, कैसी सिचुएशन में रहे, इनकी क्वालिफिकेशन कितनी थी, फिर उन्होंने ये जो सिद्धांत दिया इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो रही है, इसके स्तंभ कितने हैं, इसकी विशेषता, मान लो स्तंभ लिखा है, विशेषता लिखा है, इसका उद्देश्य लिखा है, इसका लक्ष्य लिखा है, तब ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। सबसे पहले ऊपर आएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, समानता, ठीक है। सभी वर्गों के बीच समानता हो, वर्ण व्यवस्था ना हो, जाति प्रथा ना हो, छुआछूत ना हो, भेदभाव ना हो किसी भी प्रकार से, रंग भेद हो, जेंडर के आधार पर किसी भी प्रकार से ये ना हो, सार्वजनिक स्थलों पर जाने की आज़ादी हो, धर्मनिरपेक्ष हो, कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। मान लो हमारे जो 6 के 6 पूरे मौलिक अधिकार है वो उसमें इंक्लूड कर देना, ठीक है। बाकी अब भी किसी को कुछ ना समझ आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।